अब चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी है या पीजीटी है, और संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर, तो जिस उसमें पूछा जाता है कि नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं और संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं और काव्य प्रयोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज इनको ही समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि नाटक में जो अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले पे ही है, देखिए, नाटक में जो 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं और उनका नाम है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। ठीक है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, लक्षणा, अर्थ प्रकृतियः पंचता एता परिकीर्तिता। ठीक है, 10 रूपक से लिया गया है। ये 10 रूपक में इस प्रकार से संस्कृत में दिया हुआ है। और नाटक में 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं: आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागमम। अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागमम। ठीक है, 10 रूपक प्रथम प्रकाश में। आइए, नाटक में 5 संधियाँ मानी गई हैं। वो 5 संधियाँ कौन कौन से? मुख, प्रतिमुख, गर्भ संधि, अवर्ष संधि, अवर्ष कहिए या विमर्श भी उसी के कहा जाता है, और उपसंहृति या निर्हरण संधि। ठीक है, मुखे, प्रतिमुखे, गर्भे, सावर्ष्योपसंहृति, और 5 अर्थ प्रकृति, 5 कार्य अवस्थाएं और 5 संधियाँ होती हैं। 5 प्रकृति होती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि 5 अर्थ प्रकृतियाँ, वही 5 अर्थ प्रकृतियाँ, और पढ़ा 5 प्रतिमुख, प्रतिमुखे, गर्भे, सावर्ष्योपसंहृति, अर्थात 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 कार्यावस्थाएं, 5 संधियाँ। तो बीज, बिंदु इकट्ठे देख लीजिए। जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं वह बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य है, और जो 5 कार्यावस्थाएं हैं आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम है। अब 5 संधियाँ हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ संधि और वर्ष संधि, उपसृत संधि। ठीक है, 5-5 होते हैं सब। आइए, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ये टेट से लेकर टीजीटी पीजीटी तक, नेट जीआरएफ तक ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके आप लिख लीजिए। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन जो होते हैं वे 6 होते हैं। 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन होते हैं। यश से यश की प्राप्ति, अर्थकृते धनोपार्जन के लिए, व्यवहार विधि उचित आचार व्यवहार का ज्ञान, श्वेतर क्षतय अमंगल के नाश हेतु, सद्यः परिनिवृत्ते तत्काल परमानंद की प्राप्ति, और कांता संमितोपदेश युजे, कांता प्रिया के सम्मान उपदेश के लिए। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं हम लोग। यश से यश की प्राप्ति, अर्थकृते धनोपार्जन, अर्थ में सी होता है धन। ठीक है, इस अर्थ को मतलब अर्थ लगाना नहीं है, यहाँ पे धन से लिया गया है। इसका तात्पर्य धन्य से, धन को उपार्जन, धन को उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार से हम धन की प्राप्ति करेंगे उसका। व्यवहार विधि उचित आचरण व्यवहार का ज्ञान, और शिवेतर छते अमंगल के नाश हेतु, अमंगल के नाश हेतु अर्थात मंगल कार्य के लिए। ठीक है, सद्यः परिनिवृत्ते तत्काल परमानंद की प्राप्ति के लिए, कांता सम्मित उपदेश युजे, कांता प्रिया के समान उपदेश देने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है प्यारे मित्रों। नमस्कार। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।